हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अभी नागपुर से लखनऊ के लिए। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ ना, मैं ब्लॉग दे नहीं पाई। एंड ये हमारा ब्लॉग गाइस बहुत बहुत लेट जा रहा है। मतलब मैं खुद देख रही थी, आज मेरे को 11 दिन हो गए ब्लॉग डाले हुए। तो मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद ना मुझे बिल्कुल 1% का भी टाइम नहीं मिला। मतलब ब्लॉग शूट करने का मतलब ये होता है ना, शूट करना, एडिट करना एंड थोड़ा सा ना वॉइस ओवर करने के लिए भी आपको एक होना चाहिए, जो कि पूरी फैमिली आई हुई थी। तो इसमें इम्पॉसिबल था चीज़ें करना, बहुत मुश्किल था। मैं तो मतलब गाइस सबको बता दूँ ना, मैं बहुत कुछ सोच के गई थी। बट चलिए, आगे ब्लॉग में आपसे बातें होती रहेंगी और सारी, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है ना, तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ आपको। तो ये ब्लॉग तो मेरा काफ़ी लेट जा रहा है, बहुत लेट जा रहा है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था इतना लेट जाएगा। मैंने सोचा था सेकंड डे में अपलोड कर दूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं रहा। ओके, कोई बात नहीं। सो गाइज़, हम लोग एक जगह ढाबे पे रुक गए थोड़ा सा। वैसे तो मैं घर से खाना लेके चलती हूँ एंड बहुत लेट हो गया था, फिर भी मैंने घर से खाना बनाया था और मैं ली हूँ। लेकिन ढाबे पे बैठ के खाना तो कुछ तो भी आपको लेना पड़ेगा, तो वही सारी चीज़ें ले रहे हैं, अभी हम लोग ले रहे हैं। रुके हैं अब यहीं पे, खा लेंगे थोड़ा बहुत कुछ, ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि पहुँचने में लेट हो जाएगा। तो इनसे मैं मस्ती मजाक कर रही थी कि थोड़ा ब्लॉग शूट करो यार, देखो कैसे ब्लॉग शूट किया जाता है। तो ये ऐसे कहते, कैसे क्या बोलना है, बोलो मैं बोलता हूँ। तो ये मेरा मजाक बना रहे थे और कुछ नहीं। तो मैंने मैं बोल रही थी कि जिसको करना होता है करता है, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ चल रही थी, हमारी बातें चल रही थी, मस्ती मजाक चल रही थी। फिर हम लोग बैठ गए और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से एंड देखते हैं कब तक घर पहुँचते हैं। और हमने गाइस सरप्राइज़ रखा है, हमने मतलब बताया नहीं है सबको, सरप्राइज़ करने के चक्कर में खुद सरप्राइज़ ना हो जाए। तो हम लोगों ने घर पे नहीं बताया। घर से दीदी का कॉल आ रहा था कि तुम लोग कहाँ, मतलब क्या, कैसे, यही सारी चीज़ें। जब से बच्चे हैं तब से बातें होती रहती हैं, मतलब हमेशा होती रहती है। तो आज हमारी बातें हुई नहीं सुबह से, तो उन्होंने वो पूछ रहे थे कहाँ हो, ऐसे आवाज़ जा रही थी गाड़ी की। तो हम लोगों ने झूठ बोला कि हम लोग शादी में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में शादियाँ चलती रहती है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं कि मैं शादी में जा रहे हैं हम लोग अभी, फिर नाइट में निकलेंगे, ऐसा कुछ हमने उनसे बोला। और फिर कुछ टाइम बाद हम लोग सोच रहे थे कि अरे ऐसा नहीं करते यार, डायरेक्ट हम लोग बताते हैं उनसे कि हम लोग निकल गए घर से। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर पता चला हम लोग खुद ही सरप्राइज जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे तो घर पे, अगर लेट सेट पहुँचे तो हम लोग। तो ये सारी चीज़ें बातें चल रही थी, बीच बीच में खाना पीना भी चल रहा था हमारा। हमने चाय वगैरह भी ले लिया था घर से, क्योंकि इधर साइड में चाय मतलब बाहर का इतना मीठा मिलता है ना कि मैं तो नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि छूट गया है ना, आदत छूट गई है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो गैस, अभी हम लोग निकल गए थे नागपुर से लखनऊ के लिए। एंड हमने सोचा ना कि ये कहते कि इलाहाबाद होते हुए चलते हैं। तो हम लोगों ने इस टाइम मतलब अपना प्लान किया, ठीक है इलाहाबाद होके हम चलते हैं। तो वही हम इलाहाबाद होके जा रहे हैं। तो इलाहाबाद में मेरा भाई रहता है छोटा वाला, तो मैंने सोचा ठीक है उससे मिल लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमको मिले हुए। मेरी बाबू जब हुई थी ना, बाबू मतलब मेरी भतीजी जब हुई थी ना, तब मैं उससे मिली थी। उसके बाद हम घर गए बट मिले नहीं, क्योंकि वो भी वहाँ पे इलाहाबाद में अपनी तैयारी वैयारी करता है। तो वही, वो घर पे मिल नहीं पाता हमसे। तो वही हमने सोचा ठीक है इसी रूट से जा रहे हैं, मिल लेते हैं। तो हमने सोचा उसे भी सरप्राइज़ देते हैं, नहीं बताते हैं। बट इन्होंने बता दिया था, तो मैं वही उससे घर पे जाके बोल रही थी कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली थी। मैं तुमको नहीं बताने वाली थी डायरेक्ट आने वाली। तो वो कह रहा था कि तुम सरप्राइज़ खुद ही हो जाती, मैं फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसा होता है ना, जैसे वो लाइब्रेरी में रहता है तो फ़ोन नहीं उठाता है, तो वही कह रहा था कि तुम खुद ही सरप्राइज़ हो जाती, मैं फ़ोन नहीं उठाता। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। एंड हम लोग निकल गए एंड यहाँ से निकल गए। आगे अभी ढाबा वो पे रुके थे, खाना वाना खाया मस्त। तो उसके बाद वहाँ से आगे निकल गए और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। अभी तो गाइस, अभी तो ये इधर का तो बढ़िया है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इलाहाबाद में मिला, काफ़ी ट्रैफिक हमें मिला इलाहाबाद में। एंड वो जहाँ रहता है ना वहाँ पर, मतलब वो लोग अच्छी जगह पे रहते हैं जहाँ तैयारियाँ वैयारियाँ कराई जाती हैं, वहीं पे रहते हैं, कोचिंग वोचिंग के पास ही रहते हैं। ज़्यादा भाड़ वाले इलाका में नहीं रहता है, बट हाँ सही था। तो बस वहाँ जाते हैं, देखते हैं अभी कब तक घर पहुँचेंगे, कोई आइडिया नहीं। अभी हमने घर भी नहीं, मतलब घर पर भी हमने नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं। तो वही है, अभी देखते हैं। घर पे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग सो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग इलाहाबाद में एंट्री कर चुके हैं। और गाइज़ मैं बता दूं आपको ना कि यहाँ पर हमें गूगल ने इतना गोल 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 घुमा दिया ना गाइज़, कि मैं परेशान हो गई थी। एक जगह पे जाना है, उसको फिर से गोल गोल घुमा के वही जगह पे ला दे रहा था। मतलब कुछ भी कभी कभी हो जाता है ना। सो ऐसा कुछ हुआ एंड हम इलाहाबाद में पहुंच गए हैं और उन लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे, मतलब कहाँ पर क्या है। उन लोगों ने लाइव लोकेशन अपना भेजा था, तो वही हम देख रहे थे कि हमें तो गूगल उसी जगह पे बार बार डाल दे रहा है।
तो ऐसा कुछ था। एंड यहाँ से बस हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं, उससे मिलते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। तो देखते हैं मिलके कैसा लगता है। अभी तो मैं पहली बार उसके यहाँ जा रही हूँ। वो लोग ऐसे बॉयज़ हॉस्टल है उन लोग का, तो मैंने सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेते हैं, ऐसा कुछ है। और बस निकल गए गाइस, और देखते हैं मिल लेते हैं उससे उसके बाद आपसे बातें करते हैं, देखते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं इलाहाबाद, और यहाँ पर गाइस हमें इतनी ट्रैफिक मिली, और अभी से इतना खूबसूरत लग रहा था ना, जगह जगह इतना सज गया है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं ना तीसरे वाले लेन में थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब वहाँ गंगा जी को इतना बढ़िया से सजाया गया था ना, कहीं से तो भी इतना बढ़िया पिक आ रहा था, इतना सुंदर सा दिख रहा था ना, चारों तरफ का दृश्य इतना बढ़िया लग रहा था ना, देखने में मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह इतना सजावट दिखे भी, यहाँ से दिख रहा है आपको, दिख रहा है। मैं तीसरे वाले लेन में हूँ गाइस, मैं फर्स्ट सेकंड में नहीं हूँ, मैं तीसरे वाले में, तो बहुत दूर हूँ। तो यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई, मैं पूरा तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही पीछे हूँ। तो अभी से इतना प्यारा लग रहा है ना, अभी पानी में भी देख रहे हैं आप कितने लाइट्स वाइट्स दिख रहा है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया जा रहा है जगह जगह। मतलब प्रयागराज तो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। अभी तो महाकुंभ आने वाला ही है, अभी तो स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा महाकुंभ। मतलब ये वीडियो मैं पहले का शूट की हूँ, ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आपसे बताया ना, मेरा बहुत लेट हो गया वीडियो डालने में। सो कोई बात नहीं क्या ही कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ है। और गाइज़ यहाँ पर आके तो हम लोग फंस गए, बहुत ही बेकार तरीके से फंस गए। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक कि हमें यहाँ से निकलने में 3-4 घंटे लग गए थे। और मैं तो गंगा जी का वो शूट कर रही थी, बट मुझे दिख नहीं रहा था, तो क्या ही बोलूँ। और यहाँ से गाइज़ काफ़ी ट्रैफिक हम लोग को मिली, और यहाँ से बहुत दूर नहीं था, बट हम लोग मैप के भरोसे ना बहुत ही परेशान हो गए, काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं गोल गोल घुमा के वहीं पे डाल दे रहा था हमें, तो ये बड़ी परेशानी हुई हमें। एंड ट्रैफिक तो भरपूर मिला हमें लगा था कि हम लोग घर 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम घर बहुत लेट पहुंचे गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम रुके भी नहीं, इसके यहाँ बिल्कुल नहीं रुके हम। मुश्किल से हम लोग 5 से 10 मिनट रुके होंगे, वही बस पानी पिया और कुछ नहीं, वहाँ से निकल गए। और वही है कि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा अभी से भीड़ हो रही है, तो बात की तो बात ही अलग है। बाद में तो महाकुंभ लग जाएंगे, तो उसमें तो आपको वैसे भी काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ ले जाना अलाउ नहीं होता है, आपको बहुत पीछे ही पार्किंग में लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको करोड़ों में जनता मिलेंगी। आई थिंक सुनने में तो आ रहा है कि 14 तारीख को 5 करोड़ लोग स्नान करेंगे, एंड पूरे कुंभ में 45 के कितने करोड़ लोग आएंगे, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि महाकुंभ में तो वैसे भी पता नहीं, कुछ तो ऐसे महाकुंभ ना गाइस 12 साल बाद आता है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो कुंभ लगा है ना महाकुंभ, ये 100 साल बाद कुछ तो भी ऐसा मुहूर्त है, क्या है, कुछ तो भी बना है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है क्या है। सब बोल रहे थे कि ये और ही फेमस है। मतलब जो 4 कुंभ होते हैं ना, वो 12-12 साल बाद आते हैं, उसके बाद वाला ये कुंभ कुछ तो भी है, ऐसा स्पेशल कुंभ है जिसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। काफ़ी वैसे भी ऐसे जो भी कुंभ लगता है उसमें काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन इस कुंभ में सुनने में आ रहा है कि एक स्नान में 5-5 करोड़ लोग, मतलब एक जो मेन डेट होता है ना, अमावस्या हो गया, जो भी स्नान, शाही स्नान का डेट होता है ना, उसमें 5-5 करोड़ लोग, 10-10 करोड़ लोग नहाएंगे एक साथ। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उतनी व्यवस्थाएं भी सरकार की है वहाँ पे, काफ़ी पैसे लगे हैं वहाँ पे। एंड गाइज हम लोग चलिए, अब तो वो सारी बातें मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। और हम लोग आ गए इसके यहाँ, मैं अपने भाई के उस पर आ गई, हॉस्टल पे आ गई। तो हम लोग बस वही कर रहे थे। उसने अपना वो दिया था, लोकेशन वगैरह दिया था अपना, तो वही जा रहे थे। यहाँ से देखिए कितने बच्चे निकल रहे हैं, जबकि मैं दूसरे एरिया से गई हूँ। उन लोग के एक और कोई साइड था जहाँ से हमें जाना था, वहाँ पे तो भर भर के बच्चे निकलते हैं, इतनी तैयारी वाले बच्चे निकलते हैं। अभी यहाँ भी देख सकते हो, ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें केवल पढ़ने वाले लड़के, केवल ट्यूशन कोचिंग वाले इतने मुझे दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था मेला की तरह सब छूटे हैं। इतने लोग तैयारी करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वही भाई वैसे मैं बोल रही, तो यहाँ पर एकदम मेला जैसे बच्चे दिख रहे हैं यार, इतने ज़्यादा बच्चे तैयारी वाले दिख। कह रहा था आप दूसरे साइड से आते ना तो आपको पता चलता, वहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल पाती, इतने बच्चे वहाँ से निकलते हैं कोचिंग से। तो ऐसा कुछ है। एंड हम लोग निकल गए थे आगे, बस वही देखते जाते, गूगल कहीं और गली वली में न डाल दे हमें मैप। कभी कभी ऐसा होता है, बट वो लोग आके बाहर ही खड़े हो गए थे। तो अभी हमें कॉर्नर पे शायद वो लोग मिल जाएंगे, थोड़ी देर बाद हमें मिल जाएंगे वो लोग कॉर्नर पे। तो वही हम लोग वेट कर रहे थे उन लोगों का।
तो वही सारी चीज़ें हैं। एंड इधर बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे थे, तो हम लोग को निकलना थोड़ा सा आसान हुआ क्योंकि रास्ता सही था। एंड बिना प्लान का मैं उसके यहाँ चली गई, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, बस ऐसे ही हमें लगा मिल लेते हैं उससे। उसके बाद अभी लखनऊ निकलेंगे हम लोग, कुछ टाइम बाद ही लखनऊ निकलेंगे, लेकिन ट्रैफिक ने तो बहुत ज़्यादा हमें वो कर दिया, काफ़ी परेशान। ये देखिए हमारा भाई आ गया है ये लोग आ गए हैं हमारे, देखिए हाई कर रहा है। तो ये आगे थे, आगे ही हमें लेने के लिए। उसके बाद ये लोग लेके जा रहे हैं, अभी इनका हॉस्टल थोड़ा सा अंदर है, तो ये लेके हमें जा रहा है। तो बस अभी हम लोग जाते हैं, मिलते हैं उससे, बातें करते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे ना, ये मेरे छोटा वाला भाई बहुत बोलता है, तो मैं बोल रही थी कि मेरे ब्लॉग में थोड़ा कुछ बोलो, तो वो मस्ती मजाक कर रहा था। और बच्चे कैसे रहते हैं ना, वो देख के मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था, देखिए ये लोग ऐसे रहते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए रियल वॉइस में बातें करते हैं। सो गाइस मैंने सोचा ना यहाँ पे रियल वॉइस कर दे, क्योंकि ये बहुत मस्ती मजाक करता है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती मजाक कर दिया, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ है। और कुछ बच्चे थे, इसके पार्टनर थे, तो वो भी बैठे थे, सब बहुत चाय पानी वगैरह देना, बाप रे बच्चे कितना वो हो जाते हैं। सो यही मस्ती मजाक सबकी चल रही थी। हम लोग कह रहे थे इससे कि तुम कुछ बोलो, तो हंस रहा था, कहते वैसे थोड़ी ना बोलेंगे, तुम लोग बैठ गई और कह रही हो बोलो तो यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद उसने अपना सारा दिखाया, दीदी यहाँ पे हम लोग बैठ के ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें बता रहा था। सो ऐसा है। उसके बाद हम लोग बस 5 से 10 मिनट मिले, उसके बाद तुरंत हम लोग निकल गए। तो चलिए बात, तो गाइस इसके यहाँ से हम निकल गए। एंड यही सब मस्ती मजाक हम लोग का चल रहा है। और थोड़ा सा हम लोग का वो वाला भी, हम लोग थोड़ा अपने में हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी मार लेते हैं बोल देते हैं। सो ऐसा कुछ है, अपना वो रहता है ना, कुछ बच्चे रहते हैं तो बोलते हैं, तो ठीक लगता है, बोल देना चाहिए। सो ऐसा कुछ है। एंड चलिए अब बाय, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। आप यहाँ आए हमसे मिलने के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद हमको बनाए रखें, और फिर हम लोग मिलेंगे नागपुर में। चलिए धन्यवाद। जिता दलो चलो बाय। देखना इधर नाली है। अरे कैसे नहीं आइए नहीं रहने दीजिए ना। हाँ खूब कूदिए। कैसे बैठे? बैठ जाएंगे बाबू, बैठ जाएंगे।